आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा के बारे में। सोशल मीडिया में बहुत सारा ऐसा न्यूज आ रहा है कि हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा का डिवोर्स हो गया और हार्दिक पांड्या को देना होगा 70% अपना प्रॉपर्टी का। और एक और वीडियो उसके बाद वायरल होता है जिसमें हार्दिक पांड्या किसी से बात कर बोलते हैं कि मैंने अपना सारा प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम पर कर दिया है, कोई भी पर्सन आके मेरे लाइफ में मेरा 50% का प्रॉपर्टी ले जाए ऐसा मैं नहीं करने दूंगा। तो ये दोनों न्यूज को हम कानून नजर से देखेंगे और देखेंगे क्या सच में यदि हार्दिक पांड्या और उसकी पत्नी का डिवोर्स होता है तो क्या उनको 70% अपना प्रॉपर्टी का देना पड़ेगा। दूसरा हम ये देखेंगे कि यदि हार्दिक पांड्या ने अपने सारा प्रॉपर्टी अपनी माँ को दे दिया है तो क्या वो अपने प्रॉपर्टी बच जाएंगे अपने पत्नी को कुछ भी पैसा या प्रॉपर्टी देने से। तो सारा मैटर हम इस वीडियो में समझेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पहली बार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। यहाँ पर आपको ऐसे लीगल नॉलेज मिलेगा। चलिए अब अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप सब जानते होंगे हार्दिक पांड्या को, जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं, जिनका शादी 31 मई 2020 को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हुआ था जिसका नाम था नताशा। वो एक मॉडल और एक्टर है। साथ ही साथ उन्होंने दोबारा एक बार शादी किया था 14 फरवरी 2023 को वैलेंटाइन डे के दिन। एक वीडियो क्लिप बहुत ही वायरल हुआ था जिसमें उनकी शादी ने उनका जूता छिपाने के एवज में 1 लाख रुपया मांग रही थी, मगर हार्दिक पांड्या ने दिल खोल कर उन्हें 5 लाख रुपया ऑनलाइन ट्रांसफर करने का बात कहा था। मगर आज अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उनका एक वीडियो जो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम अपना प्रॉपर्टी सारा अपनी माँ के नाम पर ट्रांसफर करवा दिए हैं कि कोई मेरा प्रॉपर्टी हमसे छीन न ले। ये दिखाता है कि यदि प्यार से मांगो तो हम पूरा जहां दे दें और यदि आप षड्यंत्र रचो तो हम एक ढेला तक ना दें। चलिए अब लीगली में क्या है, यदि हार्दिक पांड्या का सच में अपनी पत्नी से डिवोर्स होता है तो उनको कितना पैसा देना पड़ेगा अपनी बीवी को। तो सबसे पहले डिवोर्स का कुछ ग्राउंड होता है, हवा में डिवोर्स नहीं होता है। आपको डिवोर्स का ग्राउंड आपको स्क्रीन में दिख जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं कि आपका क्या क्या ग्राउंड होता है डिवोर्स का। यदि आपके साथ भी उस ग्राउंड में कुछ हो रहा है तो आप कॉन्टेस्ट कर सकते हैं डिवोर्स के लिए कोर्ट में। दूसरा आता है आपसी सहमति से डिवोर्स। ऐसे में आप कोर्ट जा सकते हैं पर कोर्ट को आपको बताना हो कि हम दोनों का आपसी में बन नहीं रहा और हम डिवोर्स कर रहे हैं। ऐसे में एक हैंडसम अमाउंट तय कर दिया जाता है कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, या फिर कभी कभी आप बिना पैसा दिए भी म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं, आपसी सहमति से डिवोर्स ले सकते हैं। वो आप दोनों में डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। हार्दिक पांड्या की पत्नी कोर्ट में लीगली जाती है मेंटेनेंस के लिए, अपना हक के लिए, तो उनको 70% तक तो एकदम नहीं मिलेगा। ये आप कंफर्म रखिए, ये अफवाह है कि 70% उनकी पत्नी को प्रॉपर्टी जाएगा। अभी हार्दिक पांड्या का प्रॉपर्टी 91 करोड़ का है। कहा जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू जो वायरल हो रहा है कि अप्रॉक्स 63 करोड़ रुपया हार्दिक पांड्या को देना पड़ेगा अपनी पत्नी को और उनका 27 करोड़ का प्रॉपर्टी बच जाएगा। मगर ऐसा नहीं है, उनको नहीं देना पड़ेगा 70%। यदि उनकी पत्नी लीगली भी जाती है कोर्ट में तो कोर्ट देखता है कि लड़की सक्षम है कि नहीं कमाने के लिए, तो जैसा उनकी पत्नी एक्टर्स है तो हो सकता है कि कोर्ट बोले कि आप सक्षम है तो आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। दूसरा हो सकता है कोर्ट मेंटेनेंस अलाउ करे तो उसके पीछे भी कुछ फैक्ट देखा जाता है। पहला, हस्बैंड पर कितना लायबिलिटी है, जैसे उनके माता पिता पर भी लायबिलिटी होता है एक बेटा का, तो वो लायबिलिटी भी देखा जाए कि हस्बैंड पर कितना लायबिलिटी, उनका कितना इनकम है। देखिए मेंटेनेंस का एक ही पर्पस होता है कि जो लाइफ हस्बैंड जी रहा है वही लाइफ स्टाइल उसको अपनी पत्नी को देना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हार्दिक पांड्या का लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है तो अपनी पत्नी को भी लाइफ स्टाइल देना होगा। तो वो मंथली मेंटेनेंस भी अलाउ कर सकता है कोर्ट, और ये लोग चाहते हो एक वन टाइम में सेटलमेंट भी कर सकते हैं। सेटलमेंट में ये दोनों पर डिपेंड करता है कितना हम सेटल करते हैं। यदि उनकी पत्नी 70% डिमांड करती है तो हार्दिक पांड्या जी इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और वो कोर्ट जाती है, कॉन्टेस्ट करती है, तो कोर्ट कभी अलाउ नहीं करेगा 70% मेंटेनेंस। वन टाइम सेटलमेंट के लिए 70% कभी नहीं अलाउ करेगा। अप्रोक्स ज्यादा करता है तो 33% और बहुत हुआ तो 50%, मगर 70% अलाउ नहीं कर सकता है। मगर यहाँ एक बात और आता है कि उनका एक बच्चा भी है, बच्चा भी अपने पिता से मेंटेनेंस मांग सकता है, तो कोर्ट उनके बच्चे को भी मेंटेनेंस दे सकता है, अलाउ कर सकता है। ऐसे में हो सकता है जो अफवाह फैल रहा है वो माना जा रहा है कि 50% पत्नी को मेंटेनेंस और 20% उनके बच्चे को, तो हो सकता है ये 70% पहुंच जाए, मगर ये होगा नहीं। आप तो मान के चलिए 33% उनके प्रॉपर्टी का उनको मेंटेनेंस मिल जाता है या फिर एक मंथली मेंटेनेंस
हो सकता है कि आपको देना पड़े मंथली इतना पैसा उनको। दो कंडीशन हो सकता है। फिर एक दूसरा एक वीडियो वायरल हुआ था कि मैंने अपने प्रॉपर्टी का जो है वो अपनी माँ के नाम पर ट्रांसफर कर दिया है कि कोई मुझसे मेरा 50% ना ले ले। तो आप कितना भी अपना प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम कर दो या किसी के भी नाम कर दो, मगर आपको अपनी पत्नी का मेंटेनेंस देना पड़ेगा। मतलब कि हार्दिक पांड्या को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, जो वो फ्यूचर इनकम होगा उनका, उसमें से कुछ पैसा उनको मंथली मेंटेनेंस के तौर पर दे सकते हैं या फिर एक वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हैं। मगर कुछ कंडीशन भी होता है जिसमें कि पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता पत्नी को। यदि कोर्ट में हार्दिक पांड्या ये प्रूफ कर दे कुछ फैक्ट, तो उनको मेंटेनेंस देने से तो वो मेंटेनेंस देने से बच सकते। पहला फैक्ट, यदि वो प्रूफ कर दे कि उनकी पत्नी उनके साथ रहना नहीं चाहती है, वो रखना चाहते हैं मगर वो जबरदस्ती अपने मन से वो नहीं रह रही है। दूसरा, यदि वो ये प्रूफ कर दे कि उनकी पत्नी कहीं पहले से अफेयर चल रहा है, तो ये ऐसे कंडीशन में भी उनको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तीसरा, यदि वो वन टाइम मेंटेनेंस ना देके मंथली मेंटेनेंस देते हैं और बाद में उनकी पत्नी किसी के साथ और के साथ एडल्ट्री में आती जाती है या फिर दूसरा शादी कर देती है, तो ऐसे में वो उस टाइम से वो मेंटेनेंस देने की लायबिलिटी नहीं होगा उनका। वो कोर्ट जाके इसको कैंसिल करवा सकते हैं अपना मेंटेनेंस, जो वो पे करेंगे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस। तो मेरा यही गुजारिश है हार्दिक पांड्या जी से, आप वन टाइम सेटलमेंट ना करें, आप मेंटेनेंस में उनको मंथली मेंटेनेंस दे। आप मेंटेनेंस मंथली मेंटेनेंस दे। ऐसे में यदि वो किसी और के साथ अफेयर रखती है या फिर किसी और शादी करती है, तो आपका ये मंथली मेंटेनेंस बंद हो जाएगा और आप कम में ही छुटकारा पा सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाएं और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या सच में हार्दिक पांड्या को अपने प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा अपनी पत्नी को एज ए मेंटेनेंस देना चाहिए। जरूर बताएं और ऐसे लीगल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद फ्रेंड।